बातचीत करने के लिए हमारे साथ डीपी यादव जी हैं, नेता हैं सपा से, और हमारे साथ भूपेंद्र प्रताप सिंह छत्री महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जुड़े हैं। संजय जायसवाल जी डीए न्यूज प्लस के स्टेट हेड उत्तर प्रदेश के हैं। आप सभी तीनों मेहमानों का सबसे पहले हम आप सभी को स्वागत करते हैं जी। हमारे साथ स्टेट हेड हमारे संजय जायसवाल जी जुड़े हैं। संजय भैया, इस विवाद ने विद्यार्थियों और शिक्षकों पर क्या प्रभाव डाल सकता है? देखिए, आपको बता दूं अरुण जी कि जिस हिसाब से यूजीसी कानून को जो 15 जनवरी 2026 से जो लागू किया गया, इसमें जो वैसे तो बात करेंगे 1956 से लागू है, लेकिन जो बदलाव करने के बाद जो ये लागू किया गया है, तो इसमें कहीं ना कहीं जो सामान्य वर्ग है, जो उच्च श्रेणी में आता है, उनमें कहीं ना कहीं खतरा उनको उत्पन्न दिखाई दे रहा है कि जिस हिसाब से जो नियम में बदलाव किया गया है। वहीं अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा का कहना है कि एसटी को, एसटी को और ओबीसी को इससे कहीं ना कहीं सुरक्षा प्रदान होगी। लेकिन इनको तो सुरक्षा प्रदान होगी, लेकिन जो उच्च वर्ग है, जैसे जिसमें ब्राह्मण, ठाकुर, कास्ट, ये लोग आते हैं, तो इन लोगों को कहीं ना कहीं उससे जो है असुरक्षा प्रदान, उनको लग रहा है कि हम कहीं असुरक्षित हो रहे हैं। तो इसको देखते हुए इन लोगों में आक्रोश जाग गया है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के ही अंदर जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं आक्रोशित है, लेकिन अपनी आवाज को उठा नहीं पा रहे। लेकिन दबी कुची देखी जाए तो सोशल मीडिया और आपका जो है मीडिया में और सोशल मीडिया में अपनी आवाज को उठा रहे हैं वो, इस तरीके से देखा जाए। लेकिन अगर बात करें अगली जातियों को, तो उनको ये लग रहा है कि कहीं पिछड़ी जाति हमको उस तरह परेशान न करे, जैसे पिछले अगर कुछ समय पहले की बात करें तो जो आपका जो है एससी एसटी कानून आया था, तो उसमें जो है बहुत ज्यादा लोगों को परेशान किया गया, गलत तरीके से परेशान किया गया। उसको लेकर जब कोर्ट ने देखा इस चीज को कि जो है इसमें उसका गलत फायदा उठाया जा रहा है, तो उसमें कानून में बदलाव किया गया। दूसरी बात करें अगर महिला सुरक्षा कानून की, तो महिला सुरक्षा कानून की जब आया तो उसके बाद महिलाओं ने उसका कहीं ना कहीं काफी हद तक दुरुपयोग किया। जायज तो होता ही है, लेकिन जो दुरुपयोग किया जाता है वो दुरुपयोग भी बहुत ज्यादा होने लगा, तो उसको भी लेकर कोर्ट ने उसमें बाद में संशोधन किया। इसी तरह अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर इस यूजीसी कानून को देखें तो यही बात को लेकर जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जिनके ऊपर आने वाले समय में प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी, अगर किसी झूठे आरोप में किसी टीचर को या स्टूडेंट को अगर फंसा दिया जाता है, तो उसका भविष्य कहीं ना कहीं खतरे में आ जाएगा। इस बात को लेकर जो उच्च वर्ग है वो कहीं ना कहीं घबराया हुआ है। जी अरुण जी। संजय जी, ये क्या बीजेपी आंकड़ों के साथ साथ अब पिछड़ों को भी साधने की कोशिश कर रही है ये यूजीसी के बहाने? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अरुण जी, क्योंकि अगर बात करें पिछड़ों की तो 52% से लेकर 57% का आंकड़ा आता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर ओबीसी का। एससी एसटी की बात करें तो एससी एसटी तो पहले से ही इस कानून के दायरे में आते थे। तो इस बार जो बदलाव किया गया इसमें ओबीसी को भी साथ में लिया गया, क्योंकि ओबीसी एक बहुत बड़ा वर्ग है हिंदुस्तान के अंदर। 52 से 57% वर्ग जो होता है बहुत बड़ा वर्ग होता है। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अगर राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसको भी साधने के उन्होंने पूरा एक एजेंडा तैयार किया कि ओबीसी को भी इसमें शामिल कर लिया जाए। इन्हीं बातों को लेकर अगर स्वर्ण समाज की बात करें तो इन्हीं चीजों को लेकर कहीं ना कहीं घबराया हुआ दिखाई दे रहा है, नाराज दिखाई दे रहा है। और अगर बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है इस समय। अब इस मुद्दे को कहां तक भुनाता है विपक्ष, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इसमें जो भारतीय जनता पार्टी के जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो भी उनका कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं। अब वो अगर विरोध कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि विपक्ष को उनका भी एक कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा है। अब ये देखना होगा कि आने वाले भविष्य में इसका क्या रिजल्ट आता है, कैसे इसको देखने को मिलता है, ये बड़ा मुद्दा होगा। जी भूपेंद्र जी, समय की पाबंदी है, माफी चाहता हूं। सीधे संजय जायसवाल जी के पास आता हूं। सर, इस विवाद के कारण उच्च शिक्षा मानकों पर क्या कोई असर पड़ेगा, और अगर असर पड़ेगा तो 2027 के चुनावों का नतीजा ये समीकरण में कुछ हेरफेर हो सकता है यूजीसी विवाद के कारण? देखिए अरुण जी, मैं आपको बता दूं, जो 15 जनवरी 2026 से जो लागू किया गया है, तो इसमें जो स्वर्ण समाज है वो क्यों डरा हुआ है, क्योंकि जो कमेटी में जो बदलाव किया गया है उसमें जो है कमेटी में उसमें साफ लिखा है कि इसमें कोई जनरल व्यक्ति नहीं रहेगा। तो जहां पे स्वर्ण समाज की बात करें तो वो यही सोच रहा है कि जब कमेटी में कोई जनरल व्यक्ति का रहेगा ही नहीं तो हमारी सुनेगा कौन। जब उनकी सुनी ही नहीं जाएगी और जो आरोप लगाया जाएगा उसी पे फैसला किया जाएगा, तो इन चीजों को लेकर कहीं ना कहीं स्वाभाविक सी बात है कि सामने दिखेगा कि आने वाले समय में बिल्कुल बदलाव होगा और इसमें कहीं ना कहीं संशोधन
करने की पूरी पूरी गुंजाइश है और संशोधन होगा भी आने वाले समय में। जी, शुक्रिया संजय जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपनी बातें रखने के लिए। भूपेंद्र प्रताप सिंह प्रदेश अध्यक्ष क्षत्रिय महासभा, आप सबका भी शुक्रिया। डीपी यादव जी सपा नेता हैं, आप सभी तीनों मेहमानों का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देश भर में यूजीसी को लेकर विवाद छिड़ गया है।